वो हस्ती जिसकी जात में मौरूसी गुनाह नहीं है, वो फर्द वाहिद जिसने जिंदगी भर कभी कोई गुनाह किया नहीं है, और वो ज़ाते लासानी जिसने मौत और कब्र को शिकस्त दी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम रूहुल कुद्स के काम और उसकी जो खिदमत है उस पर गौर कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे और एक और पहलू से रूहुल कुद्स की खिदमत का जायजा लेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत में खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। तो हमारे पास पहला सवाल तो यह है कि मददगार का मतलब क्या है। अब इस हवाले में मददगार के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पार एक्लेटोस। पार एक्लेटोस जो है ये दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है। तो पहला लफ्ज जो है वो है पारा, जिसको इंग्लिश में पैरा भी कहा जाता है, जैसे पैरा चर्च मूवमेंट, यानी कि कोई ऐसा जो आपके साथ खड़ा हो। और दूसरा लफ्ज है कलेओ, जिसका मतलब है किसी को बुलाना। तो इस तरह से इसका जो मफहूम बनता है किसी को बुलाना ताकि वो आपके साथ खड़ा हो सके। इसकी मिसाल जो है वो आप आम जिंदगी से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम पैदा होते हैं तो खुदा माँ बाप को बुलाता है, मुकर्रर करता है ताकि वो ना सिर्फ हमारी हिफाजत करे, ना सिर्फ हमारे खाने पीने का ख्याल रखें, बल्कि फिर हमारी परवरिश कर सकें ताकि हम दुनिया में जीना सीख सकें। इसी तरह जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हमें स्कूल भेज दिया जाता है और वहां पर टीचर्स को मुकर्रर किया जाता है ताकि वो हमारे इल्म में भी इजाफा करे और फिर हमें ट्रेंड करें ताकि हमने जो जिंदगी में करना है उसके लिए तैयार हो सके। तो इसी तरह से हम अगर बीमार हो जाएं, कोई जिस्मानी कमजोरी आ जाए, कोई नफ्सियाती मसला आ जाए, तो फिर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और वो फिर इस सारी डायग्नोज करते हैं, वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और रिकवरी के अमल में वो हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह से पारैक्लेटोस जो लफ्ज है जिसका तर्जुमा मददगार है, वो भी हमें कुछ ऐसी ही सेंस देता है, जिससे मतलब यह है कि खुदा ने रूहुल कुद्स को दिया है ताकि वो जैसे माँ बाप या उस्ताद या डॉक्टर्स या कोई भी ऐसे लोग जो हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ जिंदगी के मराहल में, तो रूहानी मामलात में रूहुल कुद्स हमारी मदद करे। लेकिन इसके साथ ही हमारा दूसरा सवाल यह है कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स को दूसरा मददगार कहते हैं, तो फिर पहला मददगार कौन है और इस पहले मददगार का काम क्या है। अब इस सवाल का जवाब जो है वो खुद यूहन्ना रसूल ही देते हैं, और यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, आए मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। अब यूहन्ना रसूल ही है जो हमें बताते हैं कि रूहुल कुद्स दूसरा मददगार है, और वही हमें यहां पर बताते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहले मददगार हैं। अब यहां पर यूहन्ना रसूल इस बात को बयान करते हैं कि हमें दूसरा मददगार दिया जाएगा, तो इसका स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है। अब बात यहां पर यह हो रही है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताते हैं कि मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। अब जाहिर है ये बात सुनकर शागिर्द जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, और यीशु मसीह उनको परेशान देखकर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेयारो मदद नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी रूहानी नशोनुमा के लिए मैं दूसरे मददगार को तुम्हें फराहम करके जाऊंगा। अब इसी हवाले से हमारा तीसरा सवाल बनता है कि किस बात में रूहुल कुद्स जो है वो दूसरा मददगार ठहरेगा। तो अगेन हम यीशु मसीह की जिंदगी से ही देख सकते हैं कि रूहुल कुद्स की दरअसल खिदमत क्या होगी। अब यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ थे तो हमने देखा कि वो कई तरह से शागिर्दों की मदद करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शागिर्दों की मदद की ताकि वो जो खुदा का प्लान है इस दुनिया के लिए वो उसे समझ सकें, वो इस बात को भी समझ सकें कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के मंसूबे में मरकजी हैसियत रखते हैं, और अहद अतीक में जो कुछ भी कहा गया है, जितने खुदा के प्लान्स हैं वो अल्टीमेटली यीशु में होकर पूरे होते हैं। तो यूं यीशु मसीह ने जो पहला काम किया वो सिखाने का काम था कि यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं खुदा के मंसूबे के बारे में, बाइबल मुकद्दस के बारे में, वो तालीमात के बारे में।
फिर हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनकी मदद की ताकि वो खिदमत को सर अंजाम दे सकें। यीशु मसीह ने पहले तो उन्हें अपने साथ रखा, उन्हें दिखाया कि खिदमत कैसे की जाती है, और फिर जब उन्हें दो दो करके भेजा तो उन्हें इख्तियार दिया ताकि वो यीशु मसीह के इख्तियार से एक मुअस्सर खिदमत कर सकें। और फिर तीसरी खिदमत हम देखते हैं कि जब शागिर्द जो थे वो कमजोर पड़े, किसी तरह से उनकी जिंदगी में कमजोरी आ गई, जब वो बेदिल हुए, मायूस हुए, तो यीशु मसीह उनके साथ खड़े हुए ताकि उनको तसल्ली दे सके, उन्हें मजबूत कर सके और नई कुव्वत के साथ उन्हें खेत में भेज सके। मिसाल के तौर पर जब हम पतरस को देखते हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देता है और फिर वो बाकी शागिर्दों से भी कहता है आओ हम उसी काम की तरफ लौट चलें, यानी मछलियां दोबारा से पकड़ने के लिए चलें, तो यीशु मसीह गलील की झील के किनारे जाहिर होते हैं और पतरस को तसल्ली देते हैं। दरअसल उसने 3 दफा इनकार किया था, तो 3 दफा ही इकरार करवाते हैं ताकि वो तसल्ली पा सके, ताकि वो अपने उस एहसास जुर्म से निकल सके और यूं ताजा दम होकर उस खिदमत को अंजाम दे सके जो यीशु मसीह पहले उसके सपुर्द कर चुके थे। इसी तरह से जब रूहुल कुद्स को मुकर्रर किया गया तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अब मैं तो जा रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, और इसी तरह से तुम्हारे बाद जो कलीसिया आएगी उसके साथ भी मैं जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, लेकिन रूहुल कुद्स वो सारी खिदमत करेगा जो कि मैं अंजाम देता रहा हूं। अब इनमें से कुछ बातें तो वो हैं जो कि खुद यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं, और कुछ बातें हम अमाल की किताब में और फिर खतूत में पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स किस तरह से हमारे लिए मददगार होगा। मिसाल के तौर पर यूहन्ना की इंजील उसके 16 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं कि जब रूहुल कुद्स दूसरे मददगार की सूरत में आएगा तो हमें गुनाह के बारे में कायलियत देगा कि हम गुनहगार हैं और हमें यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। और फिर यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26 आयत में हमें बताया गया है कि रूहुल कुद्स जब मददगार के तौर पर आएगा तो वो हमें सब बातें मसीह के बारे में सिखाएगा और जो कुछ मसीह ने हमें पहले से बता दिया है उसका फहम भी अता करेगा, याद भी दिलाएगा। फिर यूहन्ना 15 बाब और उसकी 26 आयत में बताया गया कि जब रूहुल कुद्स आएगा दूसरे मददगार के तौर पर तो वो मसीह की गवाही देगा। इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी जात, उसके कामों के बारे में हमें कायलियत देगा कि ये काम सच में हुए, और इसके साथ हमें यह भी बताएगा कि इनका मतलब और मकसद क्या है। मेरी दुआ है कि हम रूहुल कुद्स की खिदमत को समझ सकें, हम रूहुल कुद्स के ताबे हो सकें, रूहुल कुद्स के साथ ताउन कर सकें ताकि हम अपनी तख्लीक और अपनी नजात के मकसद को पूरा कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।